ड्रग्स में आपको पढ़ाऊँगा आज। तो शुरू करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स के चैप्टर। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है। ठीक है, अगर सॉल्युबिलिटी आपको पता ही है सिंपली क्या होती है सॉल्युबिलिटी, लेकिन सॉल्युबिलिटी समझने से पहले आपको दो टर्म्स और समझनी ज़रूरी है। दैट्स अ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। द फर्स्ट सॉल्यूट क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो होता है जो स्मॉलर अमाउंट में रहता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस कोई भी फॉर्म में हो सकते हैं। एंड द सॉल्वेंट क्या लिक्विड में प्रेजेंट होता है, लिक्विड फॉर्म में ही होता है जो लार्जर अमाउंट में रहता है। दैट्स कॉल्ड सॉल्वेंट। द एबिलिटी ऑफ सॉल्यूट टू फॉर्म होमोजीनियस सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के हमें जो होमोजीनियस सॉल्यूशंस मिलता है उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट टू फॉर्म अ होमोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, बाय डिजोल्विंग ए सॉल्वेंट। हमें क्या करना है? सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व करना है और जो हमें होमोजीनियस सॉल्यूशंस मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट टू फॉर्म होमोजीनियस सॉल्यूशंस बाय डिजोल्विंग अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट की जो है वो उस पर अफेक्ट कौन से करती है वो देखते हैं। टेम्परेचर है, प्रेशर, सॉल्यूशन पीएच एंड सब डिविजन स्टेट ऑफ सॉल्यूट्स एंड द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी पे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, सॉल्यूशन पीएच है, ये सब जो है वो उसको असर करते हैं। सॉल्वेंट एंड वन मोर सॉल्यूट्स। ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट ऐसा है कि एक या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट है एक होता है, सॉल्यूट एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इन दोनों को मिला के जो हमें मिलता है वो सॉल्यूशन होता है। वो दोनों मिलते हैं और सॉल्यूशंस बनाते। ठीक है, मतलब इस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन अ सिरप लिक्विड सॉल्यूशंस कंपोज ऑफ 60% शुगर। मतलब शुगर है तो क्या है? सॉलिड है। सॉलिड है क्या है? सॉलिड स्टेट होगा तो सॉल्यूट होगा। ठीक है, मतलब कि शुगर इक्वल टू सॉल्यूट एंड 40% वाटर। वाटर है तो लिक्विड है। ठीक है, देन वाटर इज अ सॉल्वेंट। देन ये दोनों जब मिलेंगे होमोजीनियस हमें क्या मिलेगा? सॉल्यूशंस मिलेगा। देन दैट्स कॉल्ड क्या हमें मिलेगा? सॉल्वेंट मिलेगा। ठीक है, हमें क्या मिलेगा? सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ना, सॉल्वेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, हमें क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, दैट्स कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ऐसा सिंपल इंट्रोडक्शन। अब सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन क्या होता है? ठीक है, हम ऐसा मानते हैं कि सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन क्या होता है। यूएस पे नेशनल फॉर्मूलरीज होती है जिसमें लिस्ट दी रखी है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स एज अ मिलीलीटर ऑफ सॉल्वेंट में इन विच 1 ग्राम, जिसमें 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट्स विल डिजोल्व। मतलब कि मिलीलीटर से उस सॉल्वेंट में 1 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व करके जो आते हैं वो ऐसे ड्रग्स की लिस्ट दे रखे हैं उन लोगों ने उसमें। ठीक है, वो अलग बात है। जैसे कि 1 ग्राम बोरिक एसिड है वो 18 ml वाटर, 18 ml अल्कोहल में डिजोल्व होता है एंड 1 ग्राम बोरिक एसिड ही 4 ml ऑफ ग्लिसरीन में डिजोल्व होता है। ठीक है, ये हर सॉल्वेंट मतलब कि हर सॉल्वेंट की क्वांटिटी अलग अलग डिजोल्व होने की होती है। अगर उससे ज़्यादा करो तो वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। ठीक है, इन अ क्वान्टिटेटिव टर्म्स आपको सबको पता ही है। क्वान्टिटेटिव टर्म्स में सॉल्युबिलिटी को कैसे एक्सप्रेस आपका 11th और 12th में भी आ गया है और मुझे पता है तब तक फर्स्ट सेम की फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में भी आपको एक टर्म्स आ गई है। व्हाट इज़ मोलारिटी एंड परसेंटेज, ये सब आ गया है सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन में। ठीक है, देन हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन क्या होता है। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको ये सब पता ही है कि क्या होता है नॉर्मालिटी, मोलालिटी। ठीक है, तो उसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे। नॉर्मालिटी क्या होता है? सिंपली इट्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एंड नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट्स पर नंबर्स ऑफ लीटर्स और मिलीलीटर्स। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने नंबर्स है इक्विवेलेंट्स एंड नंबर्स ऑफ उसका किससे हम डिवाइड करेंगे? नंबर्स ऑफ लीटर्स और मिलीलीटर्स कितने लीटर से। ठीक है, मोलारिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि सॉल्यूट्स के मोल्स लेने डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, कितना वॉल्यूम है सॉल्यूशंस में वो लीटर में लेना है। ठीक है, मोलालिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने नंबर्स के मोल्स है
ऑफ सॉल्यूट, उसमें क्या लेते थे मोलारिटी में मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। बाय डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसमें केजी में आएंगे, कितने नंबर के सॉल्वेंट है इन केजी में लिखना है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ऐसे होता है। तो मोल फ्रैक्शन इज यूनिट लेस, मोल फ्रैक्शन जो होता है वो यूनिट लेस होता है। एंड सो एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट करोगे, अगर एक्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट को प्लस करें तो इक्वल टू हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है। मास परसेंट क्या होता है, मास परसेंट ऑफ ए, अगर हम मास परसेंट ऑफ ए का मास परसेंट देखें तो मास ऑफ ए बाय टोटल मास, जितना टोटल मास है वो, और मास ऑफ ए का मास लेना है ए मॉलिक्यूल का इनटू 100, दैट्स कॉल्ड मास परसेंट। मोल परसेंट क्या होता है, मोल परसेंट ऑफ ए, अगर हमें ए मॉलिक्यूल का मोल्स परसेंट लेना है तो मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मोल्स, ठीक है। मास आए तो मास और मोल्स आए तो मोल्स इनटू 100 पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, इज रिप्रेजेंटेड बाय पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू पीपीएम, ए का हमें पीपीएम लेना है, देन द मास ए डिवाइडेड बाय टोटल मास, मास ए किसका मास लेना है, मास ए लेना है डिवाइडेड बाय टोटल मास करना है इनटू 10⁶, 10 कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। सॉलिड भी एक्सप्रेशन में हमें वो भी देखना है कि कितने अमाउंट में सॉल्वेंट को डिजोल्व कर एक पार्ट सॉल्यूट डिजोल्व, मतलब इन्हें क्या देगा कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू डिजोल्व 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट, एक पार्ट हम डिजोल्व करना है सॉल्यूट का, ठीक है। तो वेरी सॉल्युबल मतलब कि जितने कम सॉल्वेंट की क्वांटिटी जितनी कम होगी वो उतनी जल्दी डिजोल्व हो जाए, ठीक है। अगर आप 1 चम्मच नमक डालें पानी में और उसको हिलाए तो जल्दी डिजोल्व हो गया, ठीक है। और उससे ज़्यादा डाल दिया तो डिजोल्व होने में देर लगी, ऐसे। तो वेरी सॉल्युबल कितना होगा, लेस देन 1, एक से कम है तो वेरी सॉल्युबल है, जल्दी सॉल्युबल हो जाए। फ्रीली सॉल्युबल फ्रॉम 1 to 10, अब 1 to 10 पार्ट्स ले लो तो फ्रीली सॉल्युबल हो ही जाएगा, ठीक है। सॉल्युबल 10 से 30 पार्ट, मतलब फ्रॉम 10 to 13 पार्ट्स सॉल्युबल। स्प्रेंगली सॉल्युबल थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्युबल होने में, 30 to 100 पार्ट्स। स्लाइटली बोले थोड़ा सॉल्युबल होता है फ्रॉम 100 to 1000 पार्ट्स में, 100 to 1000 पार्ट में स्लाइटली सॉल्युबल होता है। वेरी स्लाइटली सॉल्युबल फ्रॉम 1000 to 10,000, वेरी सॉल्युबल 1000 to 10,000, इनसॉल्युबल और पार्शियली सॉरी इनसॉल्युबल और प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है मोर देन 10,000, मतलब कि प्रैक्टिकली आपका सॉल्युबल हो ही नहीं सकता मोर देन 10,000 से, तो ठीक है। तो ये आपको जो है टेबल वो याद रखनी पड़ेगी, और जो चिपेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है ये टेबल। अब हम देखते हैं कि मैकेनिकल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या होता है, ये हम अगले पार्ट में देखेंगे, लेकिन फिर भी एक इंट्रोडक्शन देखें। ये क्या होता है, लाइक डिजोन लाइक होता है, पोलर सब्सटेंसेस टेंड टू डिजोल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट, लेकिन जो पोलर सब्सटेंसेस होते हैं वो सिर्फ पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होते हैं, जब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं। द मोर सिमिलर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस आर द मोर लाइकली वन सब्सटेंस इज बी डिजोल्विंग अनदर। मोर सिमिलर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन जो सबसे जो जैसा इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होता है एंड द मोर लाइकली वो एक सब्सटेंस में ही डिजोल्व होता है इन दूसरे सब्सटेंस, जैसे मतलब जो सेम सब्सटेंस है वो एक दूसरे में ही डिजोल्व होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट कौन कौन सी टाइप्स होती है सॉल्वेंट की, पोलर सॉल्वेंट्स हो गए, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स एंड सेमी पोलर सॉल्वेंट। अब क्विकली हम रिवीजन देख लें क्या क्या है, हमने क्या क्या देखा। तो पहले हमने डेफिनेशन सॉल्युबिलिटी की क्या होती है, एक खास याद रखनी है, द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट टू फॉर्म अ होमोजेनियस सॉल्यूशन, टू फॉर्म क्या फॉर्म करता है, होमोजेनियस सॉल्यूशन फॉर्म करता है बाय डिसॉल्विंग अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। उस पर कौन कौन से फिजिकल केमिकल वो जो होते हैं, कौन कौन से फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उस पर अफेक्ट करती है, तो टेम्परेचर, प्रेशर, सॉल्यूशन पीएच एंड सब डिवीजन स्टेट ऑफ सॉल्यूट्स आर द इन्फ्लुएंसिंग द फैक्टर्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, ठीक है, ये तो आपको याद रखना है। फिर ये तो कोई बात नहीं, सॉल्यूट एक्सप्रेशन में नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मास परसेंट क्या होता है, मोल परसेंट क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है वो देखना है, ठीक है, ये समझ लेना है, ये इसके टर्म्स याद रखनी है आपको। मोल फ्रैक्शन जो होता है वो यूनिटलेस होता है, एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट कर लो
मोल फ्रैक्शन का सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट तो इक्वल टू 1 होता है। सॉल्युबल एक्सप्रेशन का एक क्वेश्चन याद रखना, मतलब जो कम पार्टिकल्स हो वो जो पानी में डिजोल्व करो तो जल्दी डिजोल्व होते हैं, अगर ज़्यादा पार्टिकल्स हो तो देर लगती है, या फिर उससे भी ज़्यादा हो एक सेचुरेशन पॉइंट पर वो डिजोल्व भी नहीं होता, मतलब मोर देन 10,000 पार्ट नॉट अ प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल, वो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही फर्स्ट टॉपिक, दूसरा हम देखेंगे बाद में दूसरे पार्ट में।